नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। टीचर्स डे स्पेशल की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो दुनिया भर में टीचर्स डे को महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये गुरु को सम्मान देने वाला एक दिन माना जाता है। फेस्टिवल की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और ऐसे में इंटरनेशनल अगर टीचर्स डे की बात की जाए तो वो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प मानी जाती है। दरअसल 5 सितंबर अपने जन्मदिन पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन अपने कार्यालय पहुंचे थे। वहां मौजूद उनके कुछ छात्र और दोस्त इस दिन को खास अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसी तरह के तामझाम और स्पेशल करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि अगर वे इस दिन को खास बनाना ही चाहते हैं तो देश के शिक्षकों के लिए बनाएं, और इस तरह भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। तो रायसेन जिले में मनोज सक्सेना एक ऐसा नाम जो किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं है। गणित जैसे सबसे कठिन विषय में अपने छात्रों को 100 में से 100 अंक दिलाने वाले मनोज सक्सेना ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मनोज का अपने संघर्ष के दिनों से लेकर आज डॉक्टर राधाकृष्णन मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर और प्राचार्य बनने तक का सफर संघर्षपूर्ण रहा है। लेकिन आज कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकी बजाते हल करने का उन्हें महारत हासिल है। छात्र भी उनके इस पढ़ाने की शैली से खुश हैं। शिक्षक मनोज सक्सेना का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। आर्थिक तंगी के चलते आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन शिक्षक मनोज सक्सेना में सीखने की लगन के साथ पढ़ाई करने का जज्बा था। मैं एक साधारण परिवार से हूँ और मैंने पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने अपनी एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पाया और प्रयास किया। मैंने यहाँ प्राइवेट स्कूल में मैंने शिक्षा पढ़ाना स्टार्ट किया है, सरस्वती शिशु मंदिर में, और धीरे धीरे अपने आप को बच्चों से जोड़ता चला गया। और मैथ्स में मेरा मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और मैंने कोशिश की कि बच्चों को अच्छी से अच्छी मैथ्स की शिक्षा में दे सकें, कठिन से कठिन सवालों को आसान तरीके से मैं उनको समझा सकूं। मैंने साइंस लिया तो मुझे जब डिसेक्शन करना पड़ा, मुझे पशुओं की चीर फाड़ बताया, मेंढक को काटना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा एलर्जी हुई, जिसके कारण मैंने अपने श्री चंपालाल जी विश्वकर्मा मेरे एक आदर्श शिक्षक हैं, उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया। उन्होंने मुझे मैथ्स के लिए सजेस्ट किया और मैंने अपना मैथ्स विषय चयन किया। और मैंने इतनी मेहनत की मैथ्स में कि मैं मैथ्स में हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आया। लेकिन शिक्षक मनोज सक्सेना में सीखने की लगन के साथ पढ़ाई करने का जज्बा था, जिसका परिणाम है कि आज छात्र हो या उनके परिजन, शिक्षक मनोज सक्सेना की तारीफ करते कोई नहीं थकता। मनोज सर एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो अपने शब्दों में मैं जितना कह सकूं तो वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं मैथ्स के, और सबको ज़्यादातर मनोज सर से ही पढ़ाई करनी चाहिए। मनोज सक्सेना जो है उनके बारे में कहना चाहूँगी कि वो एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं और मैथ्स के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। उनसे मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं उनसे पढ़ूंगी तो मैं आगे जाकर अपना भविष्य संवार सकती हूँ। वो बहुत अच्छे टीचर हैं। आज जो भी बच्चा उनके पास पढ़ने आता है वो 100 में से 100 अंक प्राप्त करता है। वो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मतलब ऐसे कि उनके बारे में मतलब शब्द ही कम पड़ जाएं, इतने अच्छे टीचर हैं वो। कुल मिलाकर मनोज ने अपने योग्यता से सबको प्रभावित किया है और वे ईमानदारी से अपने काम में जुटे हुए हैं। रायसेन से अजय गोहिल की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रायसेन से संवाददाता अजय गोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज पूरा देश इस वक्त टीचर्स डे मना रहा है, और ऐसे में हमने रायसेन में एक टीचर के बारे में सुना जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि मैथ्स में भी बहुत आसानी से बच्चे समझ लेते हैं सवालों को, और उसका प्रश्न इतनी आसानी से हल कर देते हैं कि 100 में से 100 कई बच्चों को अभी तक अंक मिल भी चुके हैं। इसके पीछे की क्या कुछ कहानी बताई गई?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय आप देख सकते हैं कि राधा कृष्णन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के नीचे खड़े हुए हैं। ये पूरा वो जो भवन है जिसको मनोज सक्सेना और उनकी टीम ने अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ाया है, और आज ये 5000 स्क्वायर फीट में बनी जो बिल्डिंग है, ये 3 स्टोरी में बनी हुई है, 3 माला ये बिल्डिंग है। ये मनोज सक्सेना की लगन और मेहनत का नतीजा है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जिसके बाद यहाँ पर आज स्थिति ये है कि रायसेन जिले के बच्चे मनोज सक्सेना से मैथ के बारे में पढ़ना चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आज शिक्षक दिवस का दिन है, और यहाँ पर उनके जो चहेते, हालांकि आज छुट्टी का दिन था, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षक दिवस नहीं मना रहे हैं, लेकिन उनके जो चहेते बच्चे हैं वो आज भी आए हुए हैं, अपने सर को ये बधाई देने आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको उनके जीवन के बारे में बताना चाहूँगा कि मनोज सक्सेना ने सबसे पहले शाम जन्म लिया था। हालांकि फादर भी पटवारी थे, और उसके बाद उनके परिवार ज़्यादा बड़ा था, संख्या सदस्यों की ज़्यादा थी, जिसके बाद उनकी पढ़ाई बाहर जाकर होना मुश्किल थी, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। इसके बाद उन्होंने जब अपने सब्जेक्ट को साइंस लिया था, उसमें उनको जब एक बार उनको पता चला कि इसके लिए हमको मेंढकों की, जानवरों की शल्य क्रियाएँ करना पड़ेंगी, चीरा फाड़ी जिसे बोलते हैं वो करना पड़ेंगे। उसके बाद उनका वहाँ से रुझान हट गया, और उन्होंने अपने आदर्श मानने वाले गुरु चंपालाल विश्वकर्मा जी से सलाह ली। तो उन्होंने कहा कि मनोज जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे प्रिय शिष्य हैं, तो आप क्यों ना मैथ लीजिए। तो उसके बाद उनका जो सफ़र, मैथ जो ली उन्होंने, गणित सब्जेक्ट जो लिया, उसके बाद उन्होंने जब देखा उनके गुरु ने कि इनकी लगन बहुत ज़्यादा है गणित के विषय में, फिर उन्होंने उसको कहा कि क्यों ना तुम ट्यूशन भी पढ़ाओ और अपना भी गुजारा निकालो, और अपने परिवार के भी कुछ आर्थिक मदद करो। तो वो एक ऐसा गुरु का एक शब्द ऐसा था कि जिससे मनोज सक्सेना की ज़िंदगी बदलती नजर आई। उसके बाद उन्होंने एक सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में वहाँ से अपने कैरियर की शुरुआत की, और वहाँ उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कोचिंग को आगे बढ़ाया। तो जिस साल उन्होंने कोचिंग डाली, उस साल भी उनके पढ़ाए हुए बच्चों ने, कई बच्चों ने मैथ में 10वीं कक्षा में 100 में से 100 अंक जो लेके आए। तो उसके बाद मनोज सक्सेना का नाम जिले में बढ़ता चला गया। सन 1990 से मनोज सक्सेना यहाँ पर अपनी शिक्षा देते आ रहे हैं, और अब जाकर मनोज सक्सेना ने करीब 2010-2011 में राधा कृष्णन मेमोरियल स्कूल की खुद की बिल्डिंग जो आज बनाई, उस पर आज उनका एक नया मुकाम हासिल है। उनको जिले के में लोग सम्मान की दृष्टि देखते हैं। बच्चे अपने प्रिय मनोज सक्सेना से पढ़ना पसंद करते हैं। हमारा चाहेंगे, आपने कहा कि खुद से इस बिल्डिंग को खड़ा किया है, तो यहाँ पर टोटल कितने बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर करीब लगभग 1000 बच्चे स्कूल की इसमें पढ़ने आते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल है, और हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है। आइए हम उनसे सबसे पहले बात करते हैं, मनोज सक्सेना से बात करने से पहले, कि उसने 100 में से 100 अंक पाए थे। तो बेटा क्या नाम है? विशाखा प्रजापति। विशाखा जी, आपके गणित में कितने अंक आए थे? मेरे 100 में से 100 अंक आए थे। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने सर को देना चाहूँगी, आदरणीय मनोज सक्सेना जी को। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आदरणीय मनोज सक्सेना जी को श्रेय देना चाहेंगी। हमारे साथ एक और शिक्षिका छात्रा मौजूद है, हम उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ है। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसे शिक्षक मिले जो मुझे मैथ्स आती नहीं थी, लेकिन जब से मैंने इनके यहाँ कोचिंग जाना शुरू की है तो मुझे मैथ्स में बहुत अच्छे मेरे परसेंट भी आने लगे, और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसे शिक्षक मिले। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कहने इनके लिए कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये कहना है यहाँ पर एक छात्रा का, वहीं यहाँ पर एक शिक्षिका मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका कटियार है। अंशिका जी, आप मनोज सक्सेना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सर के बारे में ये कहना चाहूँगी कि सर का जो लर्निंग स्किल्स है वो बहुत अच्छा है, और सर सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं। बहुत अच्छा नेचर है, काइंडली पोलाइटली रहते हैं सबसे, और उनके बारे में जो भी कहा जाए वो बहुत कम है। उनके लिए मैं जो भी कहूँ, उनके लिए तारीफ़ के विषय में उनके लिए मैं जो भी कहूँ वो मेरे लिए शब्द कम रहेंगे। इससे भी बहुत ऊँचे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा ऊँची हैं। अब हम अपने जो बच्चों के प्रिय सर हैं, शिक्षक हैं, मनोज सक्सेना, आइए हम उनसे बात करते हैं। मनोज जी, तो आपके जीवन की संघर्ष की कहानी बड़ी अजीब है, विचित्र है। पहले आपने साइंस विषय लिया, फिर सिर्फ इस डर से उसको छोड़ दिया कि चीरा फाड़ी आपसे नहीं बनेगी।
जी शल्य क्रिया नहीं बनेगी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी एक टर्निंग पॉइंट पे आती है और आज आपने ज़िले में एक अच्छा नाम रोशन किया, इतनी बड़ी भवन को आपने निर्माण कराया, स्कूल का एक ज़िले में नाम है। क्या प्रकार की समस्याएं या किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आई थी जीवन से शुरुआत करते समय? सबसे पहले तो एक समस्या आई थी कि आर्थिक समस्या, कि मेरा परिवार काफ़ी बड़ा था तो मैं उतना संपन्न नहीं रहा परिवार से कि मैं अपनी एजुकेशन अच्छी हासिल कर सकूँ, उच्च शिक्षा हासिल कर सकूँ। तो मैंने छोटे स्तर से धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ किया। मेरे पिताजी ने मुझे विदिशा भेजा पढ़ने के लिए, बीएससी करने के लिए। परिवार बड़ा होने के कारण मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने 1990 में सरस्वती में अपनी पढ़ाना प्रारंभ किया। 90 से 96 तक मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। इसके बाद भी मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई कि मैं छात्रों को अधिक से अधिक क्या दे सकता हूँ। फिर मैंने वर्ष 2000 में राधा कृष्ण स्कूल की नींव रखी और आज 2021 तक हो गया है, लगभग मेरे को 31 वर्ष हो गए हैं पढ़ाते हुए। और मेरी कोशिश यही रही है कि मैं बच्चों को जितना अधिक से अधिक दे सकूं, बस मेरा ये प्रयास है। आपके जीवन में एक मोड़ आया था, आपने पहले साइंस विषय लिया था, उस घटना के बारे में बताइए। हाँ, मैंने सबसे पहले क्या है, 9वीं क्लास में सब्जेक्ट चयन करना पड़ता था। तो 9वीं क्लास में बायो ली मैंने। तो बायो में जब मैंने देखा कि मेढक को काटना पड़ता है तो मुझे उससे थोड़ा सा एलर्जी हुई। फिर मैंने हमारे श्री चंपालाल जी विश्वकर्मा से सलाह मशवरा किया। उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम गणित विषय में भी अच्छे हो तो तुम अपना गणित विषय चयन करो। तो मैंने फिर अपना गणित विषय लिया और उसमें मैं इतना चला गया, अंदर डूबता चला गया कि मैथ्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो गया। और मैंने फिर मैथ्स को ही अपना एम बनाया और स्टूडेंट्स को भी ये एम बनाया कि स्टूडेंट्स को भी मैं मैथ्स ईजी वे में समझा सकूँ। ये मेरा प्रयास है। आप वो अनुभव के बारे में बताइए जब आपके ऐसे कई स्टूडेंट थे जिनकी संख्या 100 से ज़्यादा हो गई है यूपी में, जिन्होंने 100 में से 100 अंक लाए, मगर आप वो अनुभव बताइए जब आपके किसी पहले स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक लाए थे, उस समय आपको कैसा फील हुआ था? जब शायद 15 साल पहले की बात है, मेरा जब 2 स्टूडेंट एक साथ लेके आए थे 100 में से 100, तो मुझे अपने आप में बहुत प्राउड फील हुआ था कि मैं आज उस लायक बन गया कि मैंने अपने बच्चे को 100 में से 100 नंबर दिलाए हैं। लेकिन उसमें बच्चे की मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, बस मेरा एक मार्गदर्शन रहा उस बच्चे की तरफ। आपके बारे में बच्चे बताते हैं कि आप कोई भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आप तुरंत दे देते हैं, कि पहले ही बता देते हैं, उसके बाद बोर्ड पे हल बाद में कराते हैं। इतना अनुभव और इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि बच्चे सभी बिल्कुल पास होते जा रहे हैं और आपका ज़िले में एक अलग सम्मान की दृष्टि से नाम लिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या? देखिए क्या है कि निरंतर अभ्यास से हर चीज़ पढ़ती है। मेरा भी निरंतर अभ्यास रहा है पढ़ाने का, तो वो चीज़ें मेरे लिए अपने आप में इजी वे में लगने लगती हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा और इतने आसान तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि बुक्स में कठिन मेथड होती हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा इजी वे में लेके बच्चों को समझाता हूँ ताकि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। आज शिक्षक दिवस का दिन है, शिक्षक दिवस डॉक्टर राधा कृष्ण जी के उसमें मनाया जाता है। आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि माता पिता गुरु इन सब का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो आपका भविष्य निश्चित है कि आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो हमेशा हासिल करेंगे। बच्चों को और आप जो शिक्षा देते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो आपके अंदर क्या अनुभव रहते हैं और बच्चों को क्या अनुभव देना चाहते हैं कि आपको क्या बनना है, तो आप किस तरह से मैथ की पढ़ाई पढ़िए या साइंस को पढ़िए या जो भी आपके उसमें क्या चलता है जिससे बच्चे फिर आपसे इंस्पायर होते हैं? सबसे पहले तो बच्चों की रुचि पूछी जाती है कि आपको किस विषय में रुचि है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। उस हिसाब से उनको इंजीनियरिंग लाइन में है तो मैथ्स का मार्गदर्शन देना पड़ता है, और यदि विज्ञान में रुचि है उनकी, डॉक्टरी लाइन में जाना है, तो उनको उस हिसाब से मार्गदर्शन देना पड़ता है। तो ये मार्गदर्शन जरूरी है उनके। तो हमारे साथ ये शिक्षक मनोज सक्सेना जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ बताया, कुछ अनसुलझे पहलुओं को भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने परेशानियों का सामना किया, कैसे एक संघर्ष उन्होंने शुरू किया जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। शल्य क्रिया की बात आई जब जीव जंतुओं की, उसके बाद उनकी ज़िंदगी ने रंग बदला और आज वो एक ऐसे मुकाम पर है जहां उनका रायसेन ज़िले में सम्मान से नाम लिया जाता है।
ठीक है अजय, आपसे एक और जानकारी यहाँ हम चाहेंगे। अभी आपने बातचीत की उनसे और आपने जाना कि कितनी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा था इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। हम आपसे वो दौर जानना चाहेंगे जब वो अपने स्कूल के दिनों में थे, तो वो अपने शिक्षकों से कैसे पेश आते थे, किस तरीके से उनसे राय मशवरा लेते थे, और आखिर क्या वो एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा टर्न आया उनके जीवन में जब उन्होंने इस बात पर फैसला किया। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो जल्दी वो कभी ये स्वीकार नहीं करते कि हमें आगे चल के टीचर ही बनना है। तो वो कौन सी घड़ी थी जिस वक्त इन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे शिक्षक ही बनना है? अपने आप जब 10th क्लास में आए थे, अपना आपने एक दौर देखा है, आज का दौर, आज की जनरेशन चेंज है। आप अपने गुरुओं का कैसे सम्मान करते थे, क्या आप उनको सम्मान की दृष्टि से कैसे देखते थे? वो आपने पढ़ाई का दौर देखा था और आज की पढ़ाई के दौर में क्या अंतर है, और बच्चों को क्या उस समय के अनुभव के बारे में क्या बताना चाहेंगे जैसे बच्चे आज के समय में और जब हम पढ़ा करते थे उस समय में बहुत अंतर है। पहले हमारे शिक्षक यदि हमें कभी रास्ते में दिख जाते थे तो हम यदि साइकिल से जा रहे हैं तो हम उतर जाते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे। आज का समय परिवर्तन में आया है, बच्चों में कई परिवर्तन आए हैं, लेकिन आज भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो गुरु शिष्य की परंपरा का निरंतर पालन करता है। और समय ये टीवी, मोबाइल, इनने बच्चों को कुछ रास्ते से भटकाया है। मेरे बच्चों को यही संदेश है कि कम से कम टीवी और मोबाइल से दूर रहें, केवल अपने शिक्षा पर फोकस करें ताकि आप अपना भविष्य अच्छे ढंग से बना सकें। बच्चों के भविष्य की बात आती है तो आज आपको नहीं लगता कि हो सकता है मैं नौकरी में होता तो अलग बात होती, किसी सरकारी जॉब में होता तो अलग बात होती, आज आप अपने आप से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? 31 साल का लंबा कैरियर आपका रहा है जिसमें आपने 1990 से पढ़ाना शुरू किया था, और आपने जैसे बताया कि पहले आपने भी नहीं सोचा था कि मैं आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लूँगा, इतना बड़ा एक स्कूल आपने डाल रखा है, एम्पायर जिसे बोल सकते हैं आप। तो क्या लगता है आप उस जब बच्चा 10वीं या 11वीं में पढ़ता है तो उस टाइम वो एक लक्ष्य बनाता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि कलेक्टर बनना है, आपका क्या आपने सोच रखा था और आज अपने आप को कितना कहाँ पाते हैं? मेरी भी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन नहीं बन पाया। अब जब मैं आज शिक्षक बना हूं तो मुझे ये लगता है कि शिक्षक से बड़ा कोई पद नहीं है, क्योंकि इसमें जितना सम्मान मिलता है वो किसी अन्य पद में नहीं मिलता। हमारे ज़िले के कितने भी बड़े पदाधिकारी होंगे उनको उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना कि आज शिक्षक को मिलता है। चलिए ठीक अजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और शिक्षक दिवस के मौके पर बालाघाट में कराटे खिलाड़ी निधि ननहेट को विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। नगर की बेटी और कराटे खिलाड़ी कुमारी निधि ननहेट को प्रदेश सरकार की ओर से विक्रम खेल अवार्ड दिया जा रहा है। प्रदेश के 6 खिलाड़ियों में बालाघाट की निधि ननहेट भी शामिल है, जिन्हें अवार्ड के लिए चुना गया है। निधि ने इस उपलब्धि पर खुशी भी जाहिर की। काफी अच्छा लग रहा है। इस अवार्ड के पीछे मेरा काफी संघर्ष रहा है, काफी सालों का। मुझे कराटे खेलते हुए लगभग 16 साल के ऊपर होने लगा है और अब तक मैंने स्टेट चैम्पियनशिप 2006 से अब तक मैं स्टेट में चैम्पियन रही हूँ अपने। 2009 से मैंने 20 नेशनल्स खेले जिसमें मेरा गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज अलग अलग मेडल्स रहे मेरे पास, और मेरे 13 इंटरनेशनल्स है जिसमें कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा पार्टिसिपेशन था, एशियन चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल दिया था और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल रहा है। 3 टाइम साउथ एशियन चैम्पियन रही हूँ मैं, और एशियन चैम्पियनशिप और साउथ एशियन चैम्पियनशिप, वैसे मेरे टोटल 13 मैंने इंटरनेशनल्स खेले हैं। 24 साल की निधि कक्षा 3 से ही कराटे खेल रही हैं। अब तक निधि ने 20 नेशनल और 13 इंटरनेशनल स्तर पर खेलों में भाग लिया है। ब्लैक बेल्ट और मास्टर डिग्रीधारी इंटरनेशनल खिलाड़ी निधि ननहेट को साल 2014 में एकलव्य पुरस्कार मिल चुका है। ये बहुत ही खुशी की बात है। जब बेटी जन्म लेती है उस टाइम हर माँ का एक सपना होता है कि वो बड़ी होकर किसी काबिल बन जाए, और आज मेरी बेटी इस काबिल बन गई, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कितने चलता रहता है। बाकी यही है कि कभी हमें इन लोगों को बोलना नहीं पड़ा निधि के लोग कि मतलब खेलो या कुछ, बचपन से इसने अपने लिए चयन की, और उसमें ये खुशी हुई मेरे को कि ये अपने मर्जी से ही बचपन से आगे बढ़ते चले गए
और आज इस मुकाम पे पहुंची। इसलिए शिक्षक दिवस के मौके पर निधि के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती। सरकार ने भी बेटी को सम्मानित करने में देरी नहीं की। बालाघाट नगर की बेटी और कराटे खिलाड़ी कुमारी निधि नन्हेट को प्रदेश सरकार की ओर से विक्रम खेल अवार्ड दिया जा रहा है। प्रदेश के तो शिक्षक दिवस के मौके पर मंदसौर के सीतामऊ तहसील के कायमपुर स्कूल में शिक्षक पंकज कुमार को राज्यपाल की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मंदसौर के सीतामऊ तहसील के कायमपुर शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक पंकज कुमार गुप्ता को राज्यपाल की ओर से सम्मानित किया गया। उन्हें बेहतर और अनोखे रूप से शिक्षा देने के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षक पंकज गुप्ता ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। गुप्ता की इस उपलब्धि को देखते हुए उन्हें मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सम्मानित किया है। द्वारा शिक्षा में किए जा रहे नवाचारों के कारण इस और उन गतिविधियों को जनसामान्य तक पहुंचने से शिक्षा का व्यापीकरण होने से मुझे राज्यपाल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। गणित विषय और विज्ञान विषय को मैं मुख्य रूप से पढ़ाता हूं और इनको पढ़ाने के लिए जो बेसिक काम होता है मॉडल के द्वारा, विज्ञान को मॉडल से पढ़ा करके बच्चों को उनसे जोड़ करके वो खुद करके सीखें और इस तरीके से उनको विज्ञान से जोड़ करके और वो खेल खेल में विज्ञान को आसानी से सीख पाते हैं। गणित में भी मैंने वर्किंग मॉडल बनाए हैं। जो अवधारणाएं होती है उनको वो मॉडल जो है वर्क करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा है या भाग की प्रक्रिया है, तो वो उस चीज़ को करके देख पाते हैं कि ये भाग की प्रक्रिया कैसे हो पा रही है और आसानी से स्थायी रूप से उनके दिमाग में इन चीज़ों का अंकन हो जाता है और वो इन चीज़ों को सीख पाते हैं। शिक्षक गुप्ता को इससे पहले मंदसौर जिले के साथ-साथ देश के कई राज्यों की संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है। गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों पर कैसे आसानी से बच्चों को शिक्षा दी जाए, उसके लिए पंकज कुमार गुप्ता ने अनोखे प्रयास किए। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। मंदसौर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मंदसौर के सीतामऊ तहसील के कायमपुर शासकीय स्कूल में पदस्थ। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बिना नजदीकी ग्राम बुखारा में भी एक ऐसी शिक्षिका हैं जो एक अलग तरह से बच्चों को शिक्षित कर रही हैं और उनमें एक नई अलग भी जगा रही हैं। शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुखारा की प्रधान अध्यापिका जसविंदर कौर ने बच्चों को बचत के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बुखारा विद्यार्थी बैंक की शुरुआत की थी। कोरोना काल के बाद एक बार फिर ये विद्यार्थी बैंक शुरू किया जा रहा है। इस विद्यार्थी बैंक में बच्चों को उनके अभिभावकों की ओर से दी जाने वाली छोटी छोटी राशियां बैंकिंग प्रणाली से जमा कराई जाती हैं और फिर बच्चे इस राशि को अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल भी सकते हैं। इसके लिए बकायदा जमा पर्ची, आहरण पर्ची, पासबुक इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। जैसे बच्चों के लिए हम लोग सबसे पहले ये सिखाते हैं कि अब हमको बचत कैसे करना है। तो बचत करने के लिए हम लोग ये बोलते हैं, जैसे आप लोगों को हम लोग स्कूल में आके एक बैंकिंग बनाते हैं बच्चों के लिए, मान लीजिए एक बंद डिब्बा रखते हैं, उसमें हम लोग बच्चों से पैसा इकट्ठा करवाते हैं कि आपके लिए ज़रूरत जब आगे कुछ पड़ती है उसके लिए हम आप लोगों के उपयोग के लिए ही हम ये पैसा खर्च करेंगे। और बचत हमें इस प्रकार कर रहे हैं कि आगे चल के भविष्य का क्या निर्माण होता है, बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है बचत के लिए। अब क्या है बचत से ही तो मतलब थोड़ा थोड़ा जब बताएंगे, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यही है कि फिर आगे चल के उनमें मतलब रुचि बढ़ेगी और आदत बन जाएगी उनकी जो वो करवाते हैं, क्या देते हैं तो माँ बापों को भी फायदा होता है, बच्चों के पास पैसा रहता है, बचत होती है। कुल मिलाकर शिक्षकों की ओर से ये अभिनव पहल है जिसमें बच्चों के शिक्षा के साथ साथ छोटी छोटी बचत के गुण भी सिखाए जाते हैं। सागर के बीना से राजेश जैन की रिपोर्ट।